और कोरोना की इस बढ़ती रफ्तार के पीछे नए वेरिएंट और बदलते मौसम को जिम्मेदार माना जा रहा है। लेकिन महामारी की जो तेजी है उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है लोगों की लापरवाही। जी हां, भीड़, बाजार और रैलियां। केंद्र के साथ साथ तमाम राज्य सरकारें हालात को संभालने के लिए पूरा जोर भी लगा रही हैं, लेकिन ये लोग ही हैं जो कि पूरी तैयारियों पर पानी फेरते दिखाई देने लगे। ये लापरवाही बहुत भारी पड़ने लगी है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, आप बिना मास्क के घूम रहे हैं, आप सीनियर सिटीजन हैं, क्या कहेंगे? सॉरी। लोग गाइडलाइंस को नजरअंदाज कर कोरोना बम बनकर घूम रहे हैं। अभी भी जितना उनके अंदर खौफ होना चाहिए वो नहीं दिखाई दे रहा। लोगों की इसी लापरवाही से देश में कोरोना का बिग ब्लास्ट हुआ है। एक दिन में 58,097 केस। देश में कोरोना का कितना जबरदस्त विस्फोट हुआ है उसे इसी से समझ लीजिए कि 24 घंटे में ही नए केस की रफ्तार सुपरसोनिक स्पीड से आगे बढ़ी है। 4 जनवरी को कोरोना के 37,379 नए केस रिपोर्ट किए गए, लेकिन इसके एक दिन बाद 5 जनवरी को आंकड़ा बढ़कर 58,097 केस तक पहुंच गया, यानी 24 घंटे में 55.4% ज्यादा केस। चुनावी माहौल में हर राजनीतिक पार्टी धड़ाधड़ चुनावी रैलियां कर रही है। कोरोना की वजह नंबर 1, गाइडलाइंस लागू होने के बाद भी नियमों का पालन नहीं हो रहा। कोरोना फैलने की वजह नंबर 2, लोग न मास्क लगा रहे हैं न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। कोरोना फैलने की वजह नंबर 3, दिल्ली हो या मुंबई, गुजरात हो या महाराष्ट्र, हर जगह किलर कोरोना की रफ्तार बहुत तेज हो गई है। लापरवाही पड़ेगी भारी। ये मुंबई है, वही मुंबई जहां वायरस वोल्केनो धधका है। मुंबई में साल के पहले दिन 6,347 केस रिपोर्ट हुए थे। 2 जनवरी को केस की संख्या 8,063 पहुंच गई। 3 जनवरी को केस बढ़कर 8,082 हो गए, जबकि 4 जनवरी को केस 10,000 के पार पहुंच गए। कोरोना केस में हुए जबरदस्त इजाफे के बाद भी मुंबई कर अपनी जिम्मेदारी समझने को तैयार नहीं है। मुंबई सहित महाराष्ट्र में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ते जा रहा है। आए दिन यहाँ जो है मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ मुंबई के विले पार्ले इलाके में, और ये मार्केट इलाका है, और यहाँ पर कई ऐसे लोग जो हैं वो बिना मास्क के नज़र आ जाएंगे। मुंबई के तमाम मार्केटों में इसी तरह की जो है लापरवाहियाँ लोगों की ओर से देखी जा सकती है। ना सिर्फ मार्केट इलाके हैं, जबकि जो पब्लिक प्लेसेस हैं या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी जो है इसी तरह से लोग जो हैं वो लापरवाही बरतते नजर आ जाए। कोरोना ने ऐसा शिकंजा कसा है कि क्या आम और क्या खास। कोरोना ने महाराष्ट्र के 13 मंत्री और करीब 70 विधायकों को अपने शिकंजे में फंसा लिया। पहली और दूसरी लहर में देश का सबसे बड़ा कोरोना सेंटर महाराष्ट्र ही था। तीसरी लहर की आशंका के बीच एक बार फिर महाराष्ट्र रेड जोन बन गया है। राज ठाकरे के घर काम करने वाले स्टाफ में 3 कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। अमिताभ के घर पर एक कर्मचारी पॉजिटिव निकला है। मुंबई में 60 बेस्ट बस के कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। जेजे हॉस्पिटल में 61 रेजिडेंट डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हैं, जबकि पूरे महाराष्ट्र में 139 रेजिडेंट डॉक्टर पॉजिटिव हैं। दिल्ली में कोरोना विस्फोट। राजधानी दिल्ली में कोरोना की 5वीं लहर आ चुकी है। दिल्ली में आज 10,000 से ज्यादा केस आए हैं। सत्येंद्र जैन की वो भविष्यवाणी सही साबित हुई है जो उन्होंने आज ही की थी। कल 5,500 के आसपास थे और आज 10,000 के आसपास जो शाम तक बुलेटिन है, अभी कंपाइल किया जा रहा है डाटा, तो केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली मेट्रो में सिटिंग कैपेसिटी 100% कर दी गई है। खड़े होकर यात्रा करने पर पाबंदी है। सख्त पाबंदियों का असर धीरे धीरे दिख रहा है।
दिल्ली के मेट्रो स्टेशन पर अब लंबी लंबी कतारों से थोड़ी लोगों को निजात मिलती दिख रही है, क्योंकि डीडीएमए की ताज़ा गाइडलाइन के मुताबिक मेट्रो और बसों में सिटिंग कैपेसिटी एक बार फिर से 100% कर दी गई है। इससे पहले दिल्ली में येलो अलर्ट जारी था तो सिटिंग कैपेसिटी 50% थी और खड़े होकर यात्रा करने की परमिशन नहीं थी। हालांकि अभी भी मेट्रो और बसेस में खड़े होकर यात्रा करने की परमिशन नहीं है। इस तरीके से 50% कैपेसिटी के साथ लोगों को बड़ी बड़ी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा था। उससे ये कहा जा सकता है कि थोड़ी निजात जरूर मिली है। बिहार में 4 मंत्री कोरोना पॉजिटिव। बिहार में हर दिन नए केस में इजाफा हो रहा है। हाल ये है कि बिहार सरकार के 2 डिप्टी सीएम और कई मंत्रियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी कोरोना पॉजिटिव हैं, जबकि अशोक चौधरी और मंत्री सुनील कुमार पॉजिटिव हुए हैं। बिहार में कोरोना का कहर लगातार जारी है। काफ़ी तेजी से नए मामले सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त मैं मौजूद हूं सचिवालय के सामने। अंदर कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है और कल कैबिनेट के बैठक के 24 घंटे पहले सभी मंत्रियों का RT-PCR टेस्ट किया गया था, जिसमें 4 मंत्री 2 डिप्टी सीएम के अलावा अशोक चौधरी और सुनील कुमार पॉजिटिव पाए गए हैं और वो मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। इसके अलावा जो सभी मंत्री हैं उनकी कैबिनेट की बैठक चल रही है। गुजरात में बढ़े केस। गुजरात में 24 घंटे में 2269 नए केस रिपोर्ट हुए हैं, जो पिछले 5 दिनों में 2 गुना हो गए हैं, जिसके बाद प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए सड़कों से ठेले वालों को हटा दिया। गुजरात में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब प्रशासन ने सख्तियां लागू कर दी है। मैं इस समय वस्त्रापुर इलाके में मौजूद हूं। मेरे पीछे आप मॉल देख रहे हैं। अहमदाबाद का वस्त्रापुर का मशहूर मॉल है, जहां पर बहुत ही कम चहल पहल दिखाई दे रही है, क्योंकि आगे आप देख रहे हैं पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई है। लोगों के भीड़ भाड़ पर बिल्कुल रोक लगा दी है। वहीं पर ये जो आप इलाका देख रहे हो पूरा का पूरा, ये पहले अमूमन खाने पीने का एक बाज़ार हुआ करता था। यहाँ पर ठेले लगा हुआ करते थे, लेकिन इस समय सब कुछ आपको खाली दिखाई दे रहा है और साथ साथ टेस्टिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डोम बनाया गया है, जहाँ पर कोरोना का वैक्सीन और टेस्टिंग दोनों ही यहाँ पर बिना मूल्य जो है मुफ्त में की जा रही है। कोरोना केस में हुआ यह विस्फोट तीसरी लहर की आशंका को प्रबल कर रहा है। अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। जगह जगह हो रही लापरवाही बहुत भारी पड़ने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।